अस्सलाम वालेकुम लेडीज जेंटलमैन, टूटी फूटी में मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड लेडीज जेंटलमैन आज आपको बताऊं कि आज मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि आज मैंने और फातिमा ने कॉल करके हमने डिसाइड किया था कि हम एक जैसे रंग पहनेंगे। आपने देखा 90s की मूवीज होती थी जिसमें फीमेल एक्टर और जो मेल एक्टर है वो कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो मैच करती थी, सिंक करते थे। मुझे वो चीज़ बहुत मजे की लगती थी। वी हैव डिसाइडेड कि हम कोशिश करेंगे अपने कपड़े जो है वो मैच करें। हाँ ऑब्वियसली ऐसे कलर्स जो लड़कियों के होंगे वो मैं नहीं कर सकता, मतलब जो बहुत ऐसे लड़कियों के कलर होते नहीं है। मुझे लगता है फातिमा इस बात पे बहस करेगी मुझसे जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे कैमरा मिल गया है और मैं कैमरा का भूखा और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ आपसे। बट अगर ऐसा कलर हुआ जो मुझे लग रहा है मुझ पर सूट नहीं करता तो मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन आज से हमने डिसाइड कर लिया। लेडीज जेंटलमैन, दिस इज सैटरडे 8 PM टूटी फ्रूटी हुमायूं ज़ेब अब्बासी विद फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हुमायूं? बिल्कुल ठीक। गॉर्जियस। ये लड़कियों के कलर क्या मुझे होते पता था इस पे अब जंग होने वाली है मेरे से। लेकिन वैसे बेबी पिंक बहुत ज्यादा मर्दों को प्रॉब्लम, बेबी पिंक क्या मुझे लगता है पिंकी टोन्स पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा नहीं, आई लव पिंक। पिंक इज माय फेवरेट कलर बट आई थिंक आई कांट गो कौन सा ऐसा कलर है जो तुम्हें लगता है तुम्हें सूट नहीं करेगा? बट मैजेंडा। बस नेक्स्ट टाइम तुम मैजेंडा पहनोगे और हम डिसाइड करेंगे तुम्हें सूट आई करेगा डोंट या एनीथिंग इन नहीं। मैजेंडा। तो खरीदो। यू आर अर्निंग। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने देखा है या आप लोगों के लिए ये इंसान एक मैजेंडा शर्ट नहीं खरीद सकता? चलो आई विल ट्राई। मैं जो कोशिश करता कोई हूँ मैं कोशिश करता हूँ कोई दुपट्टा चादर लेके ना तो उसको दुपट्टा ले लो। अभी आई विल वेयर द मफलर ना। हाँ तो देखो मैंने तुम्हें हल बता दिया। ऐसे दोस्त होने 100%, चाहिए। बिल्कुल 100%। हाँ। सो लेडीज जेंटलमैन, आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए हम लिटरली लास्ट मिनट वी वर सर्चिंग कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बताना है और बताने से कासिर ना हो रह जाए। हर न्यूज़ में आपको जो है वो हम चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले जी आज है हमारा प्रोग्राम। अच्छा जब शेयर करते हैं ना, जब डिटेल्स शेयर करते हैं, so we have Sadat bhai, we have Fatima obviously in that WhatsApp group, so we discuss a lot of things। तो जो बहस चलती है पूरे हफ्ते की अगर वो हम शेयर कर लें तो लिटरली इतने वॉइस नोट और इतने टेक्स्ट मेरे नहीं ख्याल कभी किसी ग्रुप में होते होंगे जितने हमारे में होते हैं। जंग चल रही होती है। सो इस बार मैंने जो कसौटी है ना वो मैंने आप लोगों को सोचने से ज़्यादा मैंने इन दोनों को भी सोचा। मैंने कहा यार ऐसा भेजूँ कि हमेशा गेस कर लेते हैं नाम, और ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे कौन है। आपको वैसे पहले पता था? मुझे पता था, मैं तुम्हें देख रही थी। आपको बिल्कुल नहीं पता था? मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा, आपको बिल्कुल नहीं पता था कौन है। हाँ, मुझे नहीं पता था। सो आज का सबसे पहले जाएंगे सेगमेंट कसौटी की जानिब। ये वो सेगमेंट है जो कि पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट चलता है। हम आपको हिंट्स देते हैं उस पर्सनालिटी के बारे में एंड देन वी टेल यू दैट हू दैट पर्सनालिटी इज इन द एंड ऑफ द शो। सो आखिर में बताएंगे आपको कौन है वो इंसान, लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत से हमारे सेगमेंट की जानिब। सबसे पहला सेगमेंट कसौटी। To rock to the west, but she's the gal that I love best. To the blue, to the east. To rock to the west, but she's the gal that I. अभी नहीं। ओके, ये डिसाइड हो रहा है हमने। थोड़ा सा और एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसको आखिर में कर दूं। हाँ, मतलब उसको थोड़ी देर बाद बता देंगे। अच्छा जनाब, ये जो हैं एक्टर हैं, ठीक है, और लॉलीवुड से इनका दुनिया से ताल्लुक, लॉलीवुड से इनका ताल्लुक है। लॉलीवुड से मैंने बता दिया, लॉलीवुड से ताल्लुक है इनका। सोशल वर्कर भी हैं, ठीक है, और 50 साल इनकी उम्र है। ये काफी है? इतना काफी है। और 50 चलो साल ये भी बता देते हैं कि डायरेक्टर भी हैं। अच्छा ये मैं बताना नहीं चाह रहा था। तो ये बता देते हैं ना, अब बस सोचते रहे। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं गैस कर सके। मुझे भी लग रहा है ये बहुत मुश्किल है। ये मैंने अगर गैस नहीं किया, हाँ ये थोड़ा सा मेरे इसलिए, और मैंने इस बार हिंट्स ऐसी रखी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने गैस इसलिए नहीं किया, हालांकि देखो मैं घर में बैठ के गूगल भी कर सकती थी। आप लोगों ने मेरी ऑनेस्टी चेक की। आपने भी इस तरह ऑनेस्ट रहना, आपने गूगल बिल्कुल नहीं करना। अच्छा नहीं, तो कभी कभी चीटिंग लाइफ में कर लिया करें, मैं आपको बता रही हूं। दिस इज नॉट राइट, आई डोंट थिंक सो। लेकिन आपको बता दूं, तुमने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की? मैंने चीटिंग की होगी वो बहुत कम, पर आज ना करें। मेरे ख्याल में ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो इसलिए पहला चीज़ सोशल वर्कर है, लॉलीवुड से ताल्लुक है, एक्टर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और 50 साल इनकी उम्र है। हम चलेंगे जनाब साथ में अगले सेगमेंट की जानिब, और उसके साथ साथ हम कसौटी में भी आपको बताते जाएंगे कौन कौन सी और कौन सी शख्सियत है वो। सो लेडीज जेंटलमैन, अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। दौड़ है आज हम, दौड़ इसलिए कि खबरी में इतनी खबरें आज हमारे पास, इतनी खबरें हैं कि हम थक जाएंगे, लेकिन आप भी सुनते हुए थक जाएंगे। तो चले खबरी की जानिब। बिल्कुल चलते हैं खबरी की जानिब, देखते हैं क्या हो रहा है। But she's the gal that I love best. To the blue, to the east. To rock to the west, but she's the gal that I. Alright, welcome back. Because खबरी जो है एक नया ऑरा है, एक नया ड्रेस है मेरा जो हम लोग पहनते हैं और फिर आपको खबरें सुनाते हैं। खबरी में आज सबसे पहली खबर है जनाब, पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने बनाई है हैलोवीन, और ये टॉप ऑफ द टाउन न्यूज़ बन गई। और इतनी जल्दी पिक्चर्स वायरल हुई हैं, इतनी जल्दी पिक्चर्स वायरल हुई हैं, अगर आप दिखा सकें। और वो देखें, ओए होए, शहरियार मुनव्वर जो है उनका आप ड्रेस चेक करें। ये नादिया हुसैन है जी, नादिया हुसैन एंड उर्वा, ये वो हैं। वसीम अकरम और शनाया अकरम उनकी मिसेस वो भी हैं। और माहिरा खान है, ये माहिरा खान थी। अच्छा
और ये हैं जनाब ये नूरजहां की जो नवासी है वो अहमद अली भट्ट। और ये सबसे क्यूट लग रहे हैं, देखो अहमद अली भट्ट ये मुझे- अच्छा ठीक है, ओके, चलो आगे चलो। और ये हेलोवीन की ये जी शरोज सब्जवारी की जो मिसेज हैं वो हैं ये सदफ नादिया कबीर। हुसैन। नादिया हुसैन का मुझे बड़ा मजे का लगा, वेरी क्रिएटिव ऑफ कि उन्होंने बनाया। इसमें उमायमा भी थी, ये शरिया मुनव्वर है। तो हेलोवीन बनाएगी जनाब इनकी तरफ से और हाँ जी। ये बड़ा टॉक ऑफ द टाउन भी हुआ कि आपने नहीं मनाई है हेलोवीन? नहीं, मैंने हेलोवीन नहीं मनाई। क्यों? इस सवाल को ना डिस्कस करें तो डिस्कस करते बेहतर हुए है। मैं मूविंग फॉरवर्ड करूंगा। बिल्कुल। यावर इकबाल जनाब, यावर इकबाल जी। ने बड़ा बैकलैश मिला है उन्हें। यावर इकबाल कौन है? यावर इकबाल है एक्टर। जी, लेकिन उन्होंने क्या सोच के ये काम ये किया है? क्या लगता है? नहीं, अच्छा, नहीं, मतलब सही मैं- नहीं किया। जो This was ओपिनियन not होती है हम right. देते नहीं यूजुअली, बट नहीं ये देते, ऐसा एक्ट था हाँ, कि मतलब one ये should थोड़ा not सा do. एक डिसरिस्पेक्टफुल वाली कुछ चीज़ आ गई। हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम हो के भी अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं एंड जस्ट नॉट बीइंग मुस्लिम, अगर आप मुसलमान नहीं भी है, तो हमें अगले के religion- किसी के लिबास पे, मजहब पे और और किसी मुझे कास्ट लगता पे है नहीं ये आप जो बोलना अबाया है ना, ये बिल्कुल रिलीजन और उसकी तरफ है। तो जिस तरह हम लोग अपने रिलीजन के लिए हैं, तो आपने बहुत प्यारी बात की है कि हमें किसी भी मजहब के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। जी। ये है, आप देख सकते हैं उनको, उनके साथ सलीम भी हैं जो कि फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ। इनका काम जो इनका जो मेकअप है वो नबीलाज ने इनको हेल्प किया है ये ड्रेसअप होने के लिए। तो ये यावर आप देख सकते हैं, यावर को भी यावर ने बुशरा बीबी बनी है और मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि ये मतलब ऐसी इट वाज चीज़ें नॉट अ डिसेंट एक्ट, इट हाँ, वाज और- नॉट अ डिसेंट और मेरे ख्याल में इट्स बेटर अगर उनसे कर दिया है, इंसान से गलती होती है तो वो अपोलोजाइज कर ले, वो माफ़ी मांग लें और आई थिंक मूव फॉरवर्ड। मैंने अभी तक उनकी कोई माफ़ी सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं देखी। मुझे लगता है अगर उनको माफी लग रही होती तो ये काम अच्छा, ना बड़े करते। सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं जो कि हाँ, बहुत जो लोगों फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, जो इमरान खान साहब की फर्स्ट लेडी रही हैं ये पाकिस्तान की, और उसको मिमिक करना, उनकी ड्रेसिंग को मिमिक करना, उनको और मिमिक करना, आई बेसिकली थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट ये उनका एक हमारे रिलीजन एक ओवरऑल एक रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट था वो जरा थोड़ा हर्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। यार मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की बात, जब मैं मैच देख रहा था और हमने कहा चलो इंशाल्लाह ताला जिम्बाब्वे से हम जीत जाएंगे, एक रन आपने देखा होगा K2 की जो ट्रांसमिशन चल रही है क्रिकेट की, उसमें भी आपने रोना धोना सबका देखा होगा। आज हम हमारा रोना धोना देखें, मतलब थोड़ा पुराना हो गया मैच, लेकिन एक रन से जिम्बाब्वे से हम लोग हार गए और शादाब खान जी वो रोने शुरू हो गए। और आप अच्छा साथ वो pictures रोना दिखा इतना फेमस हो गया कि जैसे मुझे लगा हर घर का एक वो था, वो वाकई में एक ऐसी वाली चीज थी कि उस पर हर एक को बहुत ज्यादा दुख हो रहा यार था एक कि ये रन, मैच हमें यार जीत one रहा run, चाहिए। मतलब एक रन से जो हम जो हार गए, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया है और बड़ा मुझे दुख लगा जब उन्होंने ये ट्वीट किया। शादाब खान को अगर आप देखें तो शादाब खान रोना शुरू हो गया, और आपको बताऊं उसके फौरन बाद ट्वीट होना शुरू होगी ट्विटर पे, और सब लोग जो है वो दे ऑल स्टार्टेड। एक्चुअली वो पिछले भी कुछ मैचेस की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं जा रही, नॉट ये जिम्बाब्वे के साथ, लेकिन T20 मैच के अंदर कुछ बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है अच्छा, कि शादाब खान एक जो है उनकी वजह से, और नसीम, ऐसे कोई दो ऐसे बड़े सितारे भी आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, वो रो रहे, तो रिजवान ने उनको जो दिलासा दिया है, बड़े उदास हुए। और यकीन माने शादाब को मैंने भी देखा तो मैं भी बड़ा आप दीदा सा हो गया, और ट्विटर से मैंने खोला तो लोग कहते हैं कि शादाब आप ना रोएं, आप हमारे हीरो हैं। दैट स्पिरिट आई लाइक। हम और अभी भी- बिल्कुल सबसे मेन एक ये चीज है कि वी ऑल शुड रिमेंबर कि इट्स अ गेम, एक टीम ने जीतना और एक ने हारना तो है ही है। हाँ, और इस बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हाँ, क्या तो होगा, दैट्स टोटली अगली ओके, बार दे आर हो स्टिल आवर हीरोज, और इन्होंने हमें बहुत जगहों पे जिताया भी है, तो इसलिए वो बात है कि आपने जो ये जाएगी। बात लेकिन की जीतना कि चाहिए था एक रन से। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये सुनाने का मुझे बहुत इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं हमारी मूवीज़ को, हमारी स्क्रीन को और ये सब चीज़ें, लेकिन प्लस साइज जो बेली डांस किया है जी, एक शॉर्ट फिल्म हमारी डिज्नी की अच्छा, जो आई है। मैं बाबू बड़े मजे की बात तो आपकी बात में ऐड करूंगा जी। फातिमा, यूजुअली हमेशा, आप नॉट पॉइंटिंग यू, आपको नहीं मैं कह रहा, लेकिन एक स्लिम स्मार्ट सी हीरोइन होती है कार्टून कैरेक्टर्स आप में मुझे भी। slim smart कह रहे हैं? सिंड्रेला देख लें आप एल्सा देख लें, मतलब जितनी भी बच्चों कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो हमने इस तरह दिखाए, बिकॉज मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है, तो वो इस तरह है कि हम लोग यूजुअली बच्चों को बताते हैं कि स्लिम एंड स्मार्ट होना ही, पतला होना ही ट्रेंडिंग है। बिल्कुल, इस वजह से हमारी जो खवातीन है वो हर वक्त प्रेशराइज रहती हैं, वो खाने छोड़ देती हैं। अच्छा, लेकिन स्लिम और वैसे मैं स्मार्ट आपको को चीज़ भी बताऊं, कहो, इवन कलर कॉम्प्लेक्शन पे भी कार्टून्स में आप चेक करो कि जिस तरह अच्छा, वो स्नो तो- वाइट है। आपको याद है वो आगी थी, वो ब्रेव जो थी, उसमें उन्होंने कलर जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें वो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। टैन कलर था, एंड आई रियली लाइक्ड इट।
वो आना शुरू हो गया। फिर बारबी भी आपको डिफरेंट कलर्स में बिल्कुल अब आ मिल गई जाती थी, है, बिल्कुल। लेकिन जो प्लस साइज है कार्टून्स में वो हीरोइन नहीं देखी, लेकिन पहली बार डिज्नी ने इंट्रोड्यूस की है जनाब प्लस साइज हीरोइन। वो बेली डांस करती है और अगर आप वो देखें शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर देखें, अमेजिंग है। शॉर्ट फिल्म भी रिलीज होने वाली है 1-2 दिन में और आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर दिखाएं बिकॉज वो भी एक न्यू नॉर्मल है। जैसे कोविड के बाद बहुत सारी चीजें न्यू नॉर्मल हो गई है। और दूसरा इस चीज को आप अपने घरों में एज ए पेरेंट्स नॉर्मलाइज करें ताकि बच्चों को ये चीज़ एक वो क्राइटेरिया जिस तरह बच्चों का भी एक है। इवन बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है कि अपने बहन भाइयों में भी अगर एक बच्चा ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल है और दूसरा, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हेल्दी हैं या जिनका थोड़ा सा भी टैन कॉम्प्लेक्शन है दे आर नॉट प्रेजेंटेबल, लेकिन वो वही वाली बात है कि पेरेंट्स का भी अगर किसी माँ को टैन कॉम्प्लेक्शन पसंद है तो जो बेचारा गोरा होगा तो वो उसकी तरफ चली जाएगी और जिसको गोरा पसंद होगा वो उसको फेवरिज्म ज़्यादा मिलती है। तो इससे होता कुछ भी नहीं है, हम अपने ही बच्चों की तरबियत ख़राब कर रहे होते हैं और हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिसको उन्होंने लेके पूरी उम्र चलना है हम उसको बचपन में ही शैटर कर देते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ के लिए। तो मैं ये कहूँगी ये शॉर्ट फिल्म बच्चों को ज़रूर दिखाएं और इस चीज़ को नॉर्मल करें ताकि उनके अगर माइंड में एक पिक्चर बन गई भी है बच्चियों के माइंड में कि जी दिस इज द परफेक्ट प्रिंसेस और तो वो प्रिंसेस उससे आप निकल आए। इस चीज को मैं टोटली इंडोर्स करता हूँ। अच्छा, अगली बड़ी मजे की खबर है वो है सादिया फैसल। सबा फैसल की बेटी हैं, बहुत क्लोज हैं अपनी माँ के साथ और सबा फैसल एक इंतहाई खूबसूरत एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, एवर यंग। मैं पीटीवी से देखता आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है कि सबा फैसल साहिबा एंड शी इज वेरी ग्रेसफुल, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मेरी एक दोस्त हर रोल में ढल जाती है। मेरी एक दोस्त है, अनम नाम है उसका, और वो बहुत मिलती है इससे, सबा फैसल से बहुत मिलती है। हाँ, मैंने उनको बड़ी दफा कहा भी है और बड़ी ग्रेसफुल खातून है, किरदार बहुत खूबसूरत निभाती है। सादिया है जनाब, इनकी बेटी है ना, बिल्कुल। इनके बच्चे सारे बहुत खूबसूरत हैं। इनके 2 बेटे जो हैं वो एक्टिंग करियर में भी हैं, वो एक्ट भी करते हैं लेकिन बहुत कम काम करते हैं। लेकिन सबा फैसल हर जगह आपको माँ का किरदार, बहन का किरदार। अच्छा, और हर तरह के किरदार में ये सेट हो जाती हैं। आप देखो ये हमारी अमीर आंटी भी बन जाती है। हाँ, ये अमीर भी बन जाती है क्योंकि इनकी जो बेटी है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, सादिया फैसल। ठीक है। और सादिया ने जो है अपनी माँ को, उनको ब्लोटिंग बहुत होती है। ब्लोटिंग एक ऐसा जरा थोड़ी सी इसको आसान बताओ ना लोगों को। अच्छा, पेट फूल जाता है आपका पेट निकल, आप यूजुअली देखते हैं पतले लोग होते हैं उनका सिर्फ पेट होता है, मतलब खाते नहीं हो आप इतना, लेकिन वो ये कि आप उसे कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पानी आप पीते हो ज्यादा तो वो आपकी ब्लोटिंग आपको देखें आप सॉरी मैं वो लफ्ज यूज करने को टिड्डी जिसे कहते हैं, वो टिड्डी निकल आती है आपकी। तो वो टिड्डी क्यों निकल आती है? क्योंकि पानी आप एक्सेसिव पीते लेकिन आप खाना कम खाते हैं। तो आपको कभी कभी जब आप खाना खा लेते हो तो आपको अब देखते हो खाना खाने के फौरन बाद ब्लोटिंग हो जाती है आपको। अच्छा, और वो आप बहुत सारी मैंने फीमेल्स को देखा है, बहुत सारे मर्द हजरात में भी ये एक चीज़ है कि वो आप लोग कह रहे हो तो कि यार मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं इतना खा भी नहीं रहा हूँ और मैं वॉक भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा है। मैं अगर आपको बता दूँ ब्लोटिंग क्यों होती है, बताऊँ? बताएं क्या? अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा जनाब। आप एग्जांपल लीजिए। आपने कभी भी आप बकरा मंडी गए हो तो जो वेड़े हो, ये आई एम सॉरी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। जो बकरे हैं वो आप कहते हैं कि वो फूले हुए होते हैं, आपने देखा होगा फूले होते हैं, कहते हैं जी इनको नमक वाला पानी पिलाकर इनको फुलाया गया ताकि इनका वजन ज्यादा लगे। तो आपने कम करना है जनाब नमक और चीनी अपनी डाइट से। मैंने अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूं तो मैं चीनी वाली चाय पीता था, लेकिन 2 साल पहले, लेकिन मैंने अपनी आदत ऐसे बनाई कि मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं लेता। और अच्छा, मैं नमक की भी एक चीज कहना चाहूंगी कि जो पका हुआ नमक होता है जिस तरह जो हम खाने के अंदर बना के पका लेते हैं दैट इज नॉट डेंजरस, लेकिन ये जो हम जिस तरह फ्राई अंडा ले रहे होते हैं उसके ऊपर, या कई लोगों में आदत होता है जैसे खाना खा रहे हैं ना तो एवे ही बस नमक तेज खाते हैं तो वो जो कच्चा नमक ऐसे वो तो उससे, और दैट इज इवन नॉट गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट अटैक्स और इनके लिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक बनता है कि शायद मुझे भी लग रहा है ब्लोटिंग हो रही है, तो हम वापस आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अपने चाय का कप रखिएगा अपने साथ, और खाना अगर बन गया है तो जनाब गरम गरम खाना अभी निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल लीजिए, ले आइए, हम जब तक वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देख रहे हैं आप छोटी फूटी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं टूटी फ्रूटी, और टूटी फ्रूटी में ब्रेक से पहले हम लोग बिल्कुल डिस्कस कर रहे थे हमारी ये जो सबा फैसल है, इनकी जो बेटी ने इनके लिए एक डाइट चार्ट बनाया है और हम नमक और चीनी को उन्होंने बेसिकली छुड़वाया है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ हुमायूं, मैंने कुछ अर्से पहले बिफोर ज़ारैन, मैंने ज़ारैन मेरा जो लिटिल बेबी, हाँ
उससे पहले मैंने एक डाइट शुरू की थी लो कार्ब्स के नाम से। अच्छा। ठीक है, उससे पहले आपको पता है कीटो और ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने पर्सनली कीटो कभी भी नहीं की हुई है। मैंने कीटो के बारे में बड़ा कुछ सुना था, उसकी एक दो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि दैट इज़ नॉट फाइन, क्योंकि उसमें आपने एक्सेस लेना है जी फैट का और वो चीज़ें, तो वो मुझे कुछ हजम नहीं होता था। तो मैंने जस्टिफाइबल नहीं था आपके लिए। हाँ, और मैं ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ ठीक है, मेरा ये है कि जिस तरह मैंने डाइट करनी शुरू की है ना, तो मुझे बीच में चीट डे लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि मैं अपसेट हो जाती हूँ अगर मैं अच्छा खाना नहीं खा रही हूँ। तो आई वांटेड ए डाइट जो बेसिकली मुझे पसंद भी हो और मैं खा भी लूं। बिल्कुल, और जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो ये जो इनकी जो बेटी ने डाइट प्लान बेसिकली बताया है, वो बहुत हद तक लो कार्ब्स ही हैं। अच्छा। लो कार्ब्स क्या है कि आपने रोटी, चावल, मीठा, ये चीजें छोड़नी छोड़नी कम कर देना। लोग आप हाँ, इट्स अ लो कार्ब, इट्स अ लो, अच्छा यही तो बता रही हूँ, इट्स अ लो कार्ब, इट्स नॉट अ नो कार्ब। हाँ, ठीक है, आपने लो कर देना है, बिल्कुल। अब जिस तरह मैं आई लव टू ईट रोटी, रोटी मुझे खानी है, क्यों रोटी खानी है, ये मैं सब लोगों को हम ये बताते भी कि रोटी की गंदम का फायदा है। ठीक है, गंदम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए। अब घर बैठी जो माएँ जो कर रही हैं डाइट, मैं ये कहूँगी, इवन अब जिस तरह ये सबा फैसल ने भी अगर डाइट किया है, इवन आप भी अगर ये करो, हम सब लोग ये देखा जाए तो ये मजदूरी है जो हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर घूमना फिरना है, आपने अपने घर के काम भी करने, तो आपको ताकत चाहिए, तो रोटी आपको ताकत देगी। आप वही बात है, आप फ्रूट्स ले लो, मीठे को आपने जो नहीं खाना है वो आप ये आइसक्रीम्स और ये डिफरेंट डिजर्ट्स लेना छोड़ दो। हाँ, आप फ्रूट का इंटेक ज़रूर रखो। मतलब बेसिकली मैंने, आप ये कह सकते हो कि रोटी चावल को बहुत कम करके, पोर्शन में कम करके, और मेरा मेन पोर्शन वाज वेजिटेबल्स और मीट वगैरह। ठीक है, तो ये इन्होंने भी यही किया है। ठीक हो गया। ये जी आपने पूरा डाइट प्लान जो है वो आपको फातिमा ने बता दिया है। साथ में आपको बताएं जी, एक नई मूवी आ रही है टिच बटन, लेकिन टिच बटन दबाने से पहले हमारे पास आ गई है एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अली कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सब लोग कैसे हैं? और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली। अच्छा मुझे बताएं, आप मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बड़े जवान जहान हैं। सो हमने कसौटी भी खेल रहे हैं साथ साथ, जिसमें हमने बताया है ये एक पर्सनैलिटी होती है, एक शख्सियत होती है जिन्हें आपको पहचानना होता है कौन है। हम आपको कुछ क्लूज देते हैं, हिंट्स देते हैं, कुछ इशारे देते हैं, उससे अंदाज़ा लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ, वो सोशल वर्कर हैं, लॉलीवुड से ताल्लुक़ है, एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, और 50 साल की उम्र है उनकी, और प्रोड्यूसर भी है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, 1990 की एक्ट्रेस हैं, फीमेल। ओहो, अब तो आपको अली ज़रूर गैस कर लेना चाहिए। 1990 में तो नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है कि कौन होंगी। आप 1990 में पैदा हुए थे? नहीं, मुझे तो लगता है ये अभी कुछ अभी हाल ही में पैदा। बहुत छोटा था। आप 1990 में बहुत छोटे थे। अच्छा, आवाज से भी लग रहा है कि आप काफी छोटे थे। चलो फिर मेरे ख्याल में फिर आपको ये हम जाने देते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में कौन सा सेगमेंट आपका फेवरेट है अली? कौन सा मजे का लगता है सेगमेंट? हमारा कसौटी है, हाँ। खबरी है, हमारा सब बता दूं है, शादी मुबारक है, कौन सा अच्छा लगता है? खबरी सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर तमाम लोगों की खबर दे रहे होते हैं जो हमें पता चल जाती है। बेहतरीन, थैंक यू। अब अली मुझे जल्दी से बताएं। अच्छा, वो कह रहे मैं नहीं बता सकता। अली साहब चले गए, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, अली कह रहे मैं नहीं बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। बहुत शुक्रिया अली, हाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब इस्लामाबाद से कॉल आती है तो वैसे भी लगता है कि ये पड़ोस से कॉल आई है। अगली खबर की तरफ जाते हैं। फरहान सईद, टिच बटन तो आ गई, टिच बटन आ गई। फरहान सईद और उर्वा की ये जॉइंट वेंचर है, साथ मिलकर उन्होंने बनाया। दोनों सेपरेट भी हो चुके हैं, जैसे आपको पता है। सेपरेट नहीं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया सेपरेट, पर वो अलग है। ये एक बड़ी सोर्स है, ये बड़ा कंफर्म सोर्स है कि वो लोग जो है वो सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया, सेपरेशन हुई। लेकिन आप बताएं, इसमें फिरोज खान और सोनिया हुसैन नहीं थी। वजह क्या है? वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज कर रहे थे, क्या क्या वजह से। फिरोज खान अपनी डिवोर्स में मसरूफ है, और दूसरी डिवोर्स में मसरूफ थे, मतलब वो उनका जो केस चल रहा है। और फिरोज खान जो है इसमें इसलिए भी इसकी प्रमोशंस में नहीं है क्योंकि वो उम्रे पे गए हुए हैं, और इसलिए वो उम्रा परफॉर्म कर रहे थे। और उन्होंने, फरहान ने कहा कि मैंने उनसे कहा भी दुआ करें टिच बटन के लिए। और सोनिया हुसैन इसलिए कि उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया है कि मुझे प्रोडक्शन के पैसे नहीं दिए गए, जो मेरे सॉरी एक्ट किया है उसके पैसे मुझे अभी तक उर्वा ने नहीं दिए, उन्होंने केस भी कर दिया। अच्छा, और मजे की चीज है कि इसके आगे ये चीज हर जगह वायरल हो गई है, और उर्वा ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ओह अच्छा, नोटिस मुझे तो नहीं आया। अच्छा, रियली?
उन्होंने ऐसे कहा, अच्छा रियली मेरे लिए? Oh God. मुझे तो पता ही नहीं है मासूम। कि नोटिस आया। मासूम जी मासूम। चले हम अगली खबर की तरफ जानते हैं जनाब। उनकी उर्वा हुसैन जो है, हुकैन कहें हम उन्हें हुसैन कहें, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही है। अगर आप देखिए उनका ये शूट हाँ। है बहुत खूबसूरत, मुझे ये शूट एक्चुअली अच्छा, बहुत वैसे पसंद है। वैसे मैं एक बात हूँ, शी इज रियली प्रिटी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ कि किसकी कॉपी, अगर आप जरा गौर करें किस चीज़ की कॉपी, किसकी कॉपी की है उन्होंने, आपको याद है? चन्ना चन्ना। नहीं वो ये ये वो नहीं है भाई। ये बहुत ज्यादा है, बहुत कॉपी। अगर आप लोग देखें, आप भी समझ गए होंगे मैं किसकी कॉपी कह रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, हाँ। इधर नहीं, लेकिन अगर आप इधर देखें तो हाँ बहुत, इधर है, इधर बहुत कॉपी लेकिन है। इधर शी वो इज एक पड़ोसी लुकिंग मुल्क की मूवी थी वेरी उसकी। प्रिटी, वो ये लाइक वाली। सीरियसली उफ अल्लाह, नहीं, शी हसीन लगी। इज लुकिंग इतना मेकअप में कोई भी रियली हसीन लग प्रिटी। सकता फातिमा। ओके खूबसूरत है, नहीं, अच्छी है। मैं मीन हो गया हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है मुझे अच्छा हो जाना चाहिए। अच्छा जनाब, अगली खबर की तरफ जाते हैं। शान शाहिद जो है, उन्होंने मौला जट नहीं देखी। ये मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ मैं क्यों बताऊं। नहीं देखी? आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि प्रमोशंस पे जो है वो शान शाहिद मौजूद थे या नहीं थे। और हालांकि बिलाल अशारी उनके कंपेटिटर हैं। शान शाहिद की मूवी आ रही है ज़रार मूवी जो है उसकी बहुत एंटिसिपेटेड है, शान ने खुद डायरेक्ट की है और बहुत लोग जो है शान शाहिद की इस मूवी का इंतजार करें। लेकिन शान शाहिद ने बोला जट इसलिए नहीं देखी, और हर जगह कॉन्ट्रोवर्सी है। शान शाहिद ने इसलिए नहीं देखी क्योंकि पहले मूवी में थे, उनको पसंद नहीं आई, ये वो नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, वो उनको एक्चुअली टाइफाइड हो यार, गया था। तुमने और सारा जो था ना, सारा वो खत्म हो मजा गया। ही उनको खत्म। वो बीमार थे इसलिए उन्होंने मौला जट नहीं देखी। उनसे पूछा मैंने कि- कहा पता नहीं कोई इतनी हाँ, मसालेदार ये चीज मुझे बताएगा। प्रमोशन पे इसलिए आगे तो कहता है बिलाल अशारी बेशक मेरा कंपेटिटर है, लेकिन हाँ। उसके साथ काम किया है। लेकिन दिस तो इज बहुत रियली अच्छा गुड, दिस इज रियली गुड बहुत कि अच्छा। हमें एक दूसरे को, क्योंकि हम अगर एट द एंड ये देखें कि ये सब हमारी ही एक इंडस्ट्री है जिसको हमने मिल के दोबारा से ग्रो करना जो है, बात है। तो हमें एक दूसरे को बिल्कुल जो है बर्दाश्त भी करना चाहिए। मैं ये कहूँगी जिस तरह मैं और हमारी एक दूसरे को तो बर्दाश्त कर रहे होते यार हैं। मैं तो नहीं, मुझे आप पसंद है, आप अच्छी है, मुझे भी आप पसंद। आप अच्छे। अच्छा मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली खबर जो है वो है अब्दुल्ला कुरैशी को। अगर आप लोग नहीं जानते तो बताऊं, अब्दुल्ला कुरैशी जो है बहुत खूबसूरत गाते हैं, गाते थे अब तक गाते थे। क्योंकि अब्दुल्ला कुरैशी ने सिंगिंग इंडस्ट्री से किनारा कशी कर लिया। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जितना मैं पहले करता था मैं अब नहीं करूंगा। अब्दुल्ला कुरैशी की जो बेगम है सादिया सुभान, जिनसे उनकी शादी, उनकी बेटी भी है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब नूर मुकद्दम का केस हुआ था, तो तब कुछ लड़कियों ने उन पे इल्ज़ाम आयद किए थे कि वो मैसेजेस करते हैं, वो कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी ठीक थी। है। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज किया था, उन्होंने माना था, उन्होंने कहा मेरी अपनी बेटी है इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे। और अब उन्होंने सिंगिंग से अच्छा, किनारा मुझे कशी इस कर ली controversy का है। नहीं और पता था। उन्होंने, अगर आप दिखाएं साथ में, वो उम्रा परफॉर्म किया है। सादिया सुभान उनकी बेगम है जो उनके साथ मौजूद है, और ये पहला उम्रा है उनका शादी के बाद, और एक्चुअली मेरे ख्याल में उनकी लाइफ में पहला उम्रा है। और हम अब्दुल्ला कुरैशी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं उम्रे की। और अल्लाह उनके लिए ये जो उन्होंने खूबसूरत नया रास्ता बिल्कुल जो अपने लिए चुना है, अल्लाह भी इसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्टेप। बिग स्टेप। अच्छा, बड़े लोगों ने कंट्रोवर्सीज में ये भी कहा कि कंट्रोवर्सी हुई थी कि उन्होंने कहा है कि ये सिंगिंग जो है इस्लाम में अलाउड नहीं। इस बारे में ठीक है। बहुत सारी की थी। हम अपनी राइट्स में बिल्कुल वो इसको अपने प्रति नहीं दे, रखेंगे, हाँ, बिल्कुल। और हम बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन बिकॉज जहाँ पे ये वो हुई थी, इस्लाम ये की खबर है। बात बिल्कुल एक आई थी। अच्छा जब तक knowledge खाली ना हो एक आपको छोटी सी नहीं। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, आप जवाब ना देना चाहो तो बेशक मत देना, लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अगर आप इस तरफ, इस सीधे रास्ते की तरफ, अब इतना ज़्यादा इस रास्ते की तरफ आना चाह रहे हो, तो इज़ दैट इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को इतना ऐलान करके आए? मतलब वो जो, आप मेरी बात समझे? नहीं, मैं आपकी बात ही हाँ समझा। देखो, अब जिस तरह इन्होंने प्रॉपर अपनी एक ट्वीट की, इन्होंने प्रॉपर लोगों को छोड़ा, बताया कि ठीक मैं है। ये छोड़ रहा हूँ। आराम से भी तो हम पीछे हो सकते थे और लोगों को पता लग जाता कि यार ये अच्छा, बंदा मेरे तो ख्याल में ये निकल बताने गया। का मकसद शायद ये भी होता है कि जो आपकी पिछली चीज़ें हैं वो ना चलाई जाएं, या आपको उस चीज़ से एसोसिएट ना किया जाए, आपको काम ना दिया जाए, आप अब इससे एसोसिएट नहीं हाँ, रहना ये कि चाहते हैं। डिफरेंट लोगों So, मेरे ख्याल में शायद लेकिन ये- पिछली चीजों को आप बंद नहीं कर सकते। जो बंद, हाँ वैसे दैट इज नहीं हो सकता, देखो, हाँ, बिल्कुल। चेंज कर ली चीज़ें, right। हाँ। लेकिन आज तो वाइटल साइंस को सब सुनते हैं, मतलब मुझे तो बहुत मतलब मैं गलत बात नहीं करूंगी, आज भी मैं म्यूजिक कम सुनती हूँ, लेकिन आज भी जब मेरी गाड़ी में अगर चलता है तो मैं कीजिए कुछ तो। एतबार सॉन्ग तो मैं जरूर सुनती बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला Okay? जन्नतुल फिरदौस में बिल्कुल, उन्हें आला बिल्कुल, मकाम अता फरमाए। अब जी देखना क्या है, मैंने आज बहुत मजे की चीज़ें फातिमा और मैंने ढूंढ छोड़ी हैं भाई, आप खुश हो जाएंगे। देखना क्या है, लेकिन उससे पहले सरप्राइज तो है ना जनाब। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, हमारी भाभी जनाब, भाभी, पड़ोस की भाभी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सानिया मिर्जा को कहते हैं भाभी। भाभी। ये देखिए जी, भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है, और भाई हमारे इनके बेटे की birthday थी। बर्थडे थी। अच्छा, और हम इनके लिए अगर सिंग करते हैं, आई वांट टू सिंग हैप्पी बर्थडे, नहीं बिल्कुल, हाँ चलो हम करते हैं चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर। बोलो बोलो बोलो। इनके बेटे का नाम इब्राहिम है शायद, if I'm नहीं not wrong। इब्राहिम नहीं, आई थिंक इट्स कुछ नाम वैसे अज़लान या इस तरह करके हाँ, कुछ कुछ इस ए तरह से का कुछ नाम नाम है। है। लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। हम नाम आपको जो अगली बार जो है ना वो सर्च करके अच्छा रखेंगे आप तो देखो इतनी क्यूट ये है कि उनकी जो बर्थडे की जो थीम है दैट्स हल्क। तो अच्छा। हल्क एंड अच्छा, आपने स्पाइडरमैन अपने का बच्चों की थीम कुछ रखती है, थीम मिक्सचर बर्थडे था। बच्चे आपका जोर करते हैं कि जी मामा थीम बर्थडे होनी चाहिए। अभी पता जारैन होता है? जारैन तो अभी बहुत छोटे, अभी तो उनकी फर्स्ट बर्थडे भी नहीं हुई, लेकिन जारून की हुई थी। और उसने कहा था कि मुझे हाँ लेकिन मतलब पहली एक दो बर्थडेज मैंने जब की थी ना हुमायूं, मैं झूठ बात नहीं करूंगी, उस वक्त मुझे भी था कि बड़ी जी प्रॉपर थीम बर्थडेज होनी चाहिए। इवेंट मैनेजर बुलाया, बड़ा ही अच्छा, कोई अच्छा। ओए होए होए। और मेरे पैसा भी हस्बैंड को सही। बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मुझे लग रहा है ये वलीमा हो रहा है उसका ये। लेकिन एज ए मदर अब मैं आपको ये कहूंगी कि मुझे लगता है कुछ चीज़ों का पैसों का ज़िया है जो अब मैं अपनी ही गलती से सीख गई हूँ कि उसके बाद ये मुझे अच्छी बात है, बिल्कुल, क्योंकि अच्छी मुझे बात। ऐसे उसके बाद लगा कि इसका कोई फायदा नहीं। अपनी अब औलाद जो पे दिल मैं करता है पैसे खर्च करने। नहीं, लेकिन अब वो एक ही बर्थडे थी, उसके बाद मैंने सबक सीख pineapple लिया। cake। ओए होए मैं पागल ही हो उसके बाद गई pineapple थी। cake। उसके बाद नहीं, मैंने जो किया वो मैं बताना चाहती हूँ। आई हाँ, वांट आप सब लोग भी please ये आप काम सुनिए। किया करें। मैं ऑलमोस्ट हर बर्थडे पे मैं और जारून जो हैं हम बहुत क्यूट क्यूट गुडी बैग्स बनाते हैं। उन गुडी बैग्स में सब कुछ वो होता है जो जारून को पसंद है। जारून का फेवरेट टॉय, एक कप केक रखते हैं, मतलब जो जो वो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें रखी, नमकीन चीज़ें भी रखी और वो भी रखी। हम खाने का एक अच्छा वो करके हम चले जाते हैं जी किसी भी कच्ची बस्ती में, यार ठीक है? बेहतरीन। और क्योंकि बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं वो स्कूल में हम कर लेते हैं, लेकिन दिस इज द थिंग जो करनी ही करनी है, ठीक है? बेहतरीन, खूबसूरत। और इसका फायदा ये हुआ कि जारून उधर जाके एक तो अपनी फेवरेट चीज उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की आदत, एक वरना चीज़ बच्चे सीखी नहीं उसने, देख सकते। उसने वो चीज सीखी, बिल्कुल शेयरिंग सीखी। बिल्कुल। और दूसरा एक ऐसा इंटेंशन कि आप दूसरों को खुशी देकर खुद कैसे खुश हो सकते हो। लेकिन मजे की चीज बताऊं, उससे मतलब हम लोगों को लगता है यार ये तो बड़ी एक नॉर्मल चीज है, आपके बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा इससे पहले फिर कि हम आगे जाएं। बड़े मजे की बात कि मेरे जब भी दोस्तों की बर्थडे होती है, मैंने भी रिसेंटली सीखा, तो हम लोग पिज्जा पार्टी करते हैं। सो ठीक वी है। गो टू एन ऑर्फनेज हाउस, एक यतीम खाने हम जाते हैं, या कोई जिस तरह आप कहते हैं हम मेहरबादी एक जगह है वहाँ पे चले जाते है। हैं, और हम जाकर वहाँ पर उन बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। तोहफे की जल्दी से बात बताता बिल्कुल। हूँ। मैंने, अब पता है अब मैं तोहफा क्या देता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम अपनी दोस्त को तोहफा दिया था, मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ ताकि हम लोग ये इनकलकेट कर सकें। मैंने उसे कुछ राशन दिया और मैंने उसे कहा कि राशन तुम आगे बांट दो, मेरी तरफ से तुम्हें ये तोहफा है। और जब उसने वो बांटा अपने हाथ से, जो खुशी उससे मिली, लेडीज जेंटलमैन आई कांट एक्सप्लेन। विल टेक अ yes, ब्रेक, this is ब्रेक really लेंगे, good. ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं टूटी फूटी में हूँ हमारे ज़ेबासी, साथ में मेरे हैं द गॉर्जियस फातिमा जिंदा। में हम जाते हैं ना, उसके बाद जो हुमायूं का ऐसे ऐसे हाँ, डांस ये मुझे आ जाता है, फंसा हुआ होता है ना, वो निकल रहा होता है बाहर। अच्छा मुझे बताओ अच्छा, weekend ठीक आ रहा है। क्या देखूं? भाई मेरी बात सुनो, अब Segment मैं की खाली तरफ तुम्हें क्यों बताऊं, हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम लोग आपको बताते हैं देखना क्या है। To the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I. ऑलराइट जी, देखना क्या है, टिकट टू पैराडाइज। जी नहीं, हम आपको पैराडाइज के टिकट नहीं दे रहे, जन्नत के टिकट ही दे रहे। ये बहुत खूबसूरत मूवी है, अगर आप दिखा दें साथ में अगर बैनर, ये टिकट टू पैराडाइज, मतलब आप जॉर्ज क्लूनी जी, अल्लाह। लेडीज जेंटलमैन, हाँ, जॉर्ज क्लूनी ओके। जो है इस मूवी में है। और ये जॉर्ज क्लूनी की जो मूवी है, इसको बहुत सारे रिव्यूज मिले हैं, सैंड्रा भी इसमें है। ये कपल मतलब जब भी ये ऑन स्क्रीन आए हैं, ओ हो। और छा जॉर्ज गए क्लूनी ना। और इनकी बेगम वैसे मेरे फेवरेट कपल हैं, हाँ। एमिली एमल क्लूनी। यस, एमल क्लूनी। तो और हमेशा उनका नाम जो है वो और कंफ्यूज कर इतना देता है। खूबसूरत कपल है यार, कि बहुत ओए होए खूबसूरत होए है। और- मजा ही आ और आपको जाता पता है। है जॉर्ज क्लूनी ने बहुत लेट शादी की है, और वो या। कहते हैं कि मैंने शादी इसलिए लेट की है क्योंकि मुझे लगा कि जब भी मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी है, मैं तब शादी करूंगा। और वैसे अमल उनसे शादी बहुत तब छोटी है। ही करनी चाहिए, शादी आपको तभी करनी And- चाहिए प्लीज, जब आपको और ये लगे कि कितने शादी करनी ग्रेसफुल है। हैं, बिल्कुल ladies gentlemen, just have a look at him। तो ये टिकट टू पैराडाइज बहुत मजे की है, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, और जरूर देखिए, अपने वीकेंड को प्यारा कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है द विचेस। ओह, देख ली तुमने? have you- यार क्या खूबसूरत मूवी, रख छोड़िए। अगर आप ये देखें, इनको जिस घर में ये बनी है, वो घर इज एक्चुअली हॉन्टेड। उस घर के बारे में है कि वो हॉन्टेड है, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने पिक्चराइज नहीं, किया है। it's a horror इसको movie? बहुत- it's a very funny horror movie। Okay, ठीक है, फिर it's a मतलब very देखी funny जा horror movie, सकती है। बहुत मजे की है। बड़े बड़े ये विचेस होती हैं 3 इसमें। और अच्छा एक- ठीक है, अब स्पॉइलर मत देना। ना? नहीं, क्यों? अच्छा चलो, हमने खाली उनका बताना है, हमने मूवीज। अच्छा ठीक, Please, don't do this। मैं माफी अच्छा चाहता जी, हूँ। आगे चलो। तो ये देखें, और अरे अब आगे कंग फू जी किंग आ गई जी हमारी क्यूटी, आय अल्लाह। चलो कुंग जी फू देखो। किंग। अच्छा, आपके बच्चे कुंग फू पांडा देखते हैं? बच्चे तो पता नहीं देखते हैं, नहीं मम्मी देखती है।
कुंग-फू, अच्छा मुझे कुंग-फू पांडा बहुत मजे का, कुंग-फू पांडा दिखा दें। अगली मूवी जो है हमारी कुंग-फू पांडा द विचेस हो गई। मेरे ख्याल से हमारे प्रोड्यूसर साहब को ये विचेस इतनी मुझे लगता अच्छी है अच्छी लग लग रही गई है है विचेस। कि उन्होंने द कहा विचेस ओह माय अच्छी लगी है। कुंग-फू गॉड। पांडा आगे जी। कुंग-फू पांडा जो है वो एक ऐसी मूवी है जो कि मेरे ख्याल में बच्चे बड़े बूढ़े सब देख सकते हैं यार। क्या मजेदार मूवी है। अगर आप कुंग-फू पांडा देखें, इस वर्जन में ये है कि जो कुंग-फू है वो किंग बन गए। नहीं आपने कहा था बताना नहीं है। नहीं, मैंने तो खाली एविंग कहा है, मैंने तो टाइटल बताया, मैंने भी देखी नहीं है मूवी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है देखो हो सकता है। लेकिन इस हमेशा ये होता है कि एंड बड़ा हैप्पी एंडिंग होती है। ये वाला कुंग-फू पांडा अच्छा की happy देखो ये ending भी है। बता दिया। उफ, मैंने मेरा कहा हैप्पी एंडिंग खुदाया। बस मैंने कहा हैप्पी एंडिंग इतनी खुशी खुशी थी, खत्म होगी मूवी। थोड़ा सा मसला कुंग-फू पांडा जरूर देखिए। उसके बाद चलेंगे ब्लैक एडम। द रॉक इज कुकिंग। Okay. आप जो अच्छा मैं हमें द रॉक किस कुकिंग उसको कुक करने देते, कॉलर ले लेते। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से मौजूद है? अस्सलामुअलैकुम, मैं शांता बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। शांजा कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त बहुत लॉयल हैं। मेरे दोस्त किसी और को कॉल करने ही नहीं देते। ये मेरी हाँ। सबसे खूबसूरत, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब जिंदगी इनके बगैर मुझे लगता है कि मेरी 70% जिंदगी। तो फिर आप जरा चुप रहें, आप बताएं कि हुमायूं एज ए फ्रेंड कैसा इंसान है? अच्छा सवाल है ये। हम कल सुबह नाश्ते में मिल रहे हैं, याद रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं सब ये कहूँगी कि ये मुझे कभी कभी मुझे आई थिंक मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो है ही बहुत स्पेशल, लेकिन आई गेस इसके दोस्त इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज फ्रेंड्स। और हमेशा ये जो है वो आउट ऑफ द वे जाके करता है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्वालिटी that he has. मतलब जनरली ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं आपको एक बड़े मजे की बात Good बताऊं human being शानजा। with good sense of humor. अच्छा शानजा की मैं आपको एक बात बताऊं, जी। क्योंकि मेरी दोस्त ने कॉल की है। ये यूजुअली इतना बात नहीं करती हैं और ये किसी से नहीं लड़ती हैं। ये इतनी इनोसेंट है, इतनी खूबसूरत शख्सियत है, किसी से नहीं लड़ती। लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ कि जिनसे मैं ये मुझसे लड़ लेती आप आसान हो ना। ठीक है, आप आसान। ये सबसे मुझसे ज्यादा लड़- चीज़ें। अच्छा शानजा, आप क्योंकि मुझे इतना अंदाजा है कि आपकी मेरी कॉन्वर्सेशंस बड़ी डिटेल्ड हुआ करती हैं और आपको थोड़ा सा शौक है। आपको मुझे लगता है ये जो हमारी कसौटी गेम है ना, ये आपको पता होगा ये कौन हो सकता है। हम आपको हिंट्स देंगे, आपने शख्सियत पहचाननी है कौन सी है। ठीक ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये खातून है, सोशल वर्कर भी हैं, लॉलीवुड से इनका ताल्लुक है, एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, 50 साल इनकी उम्र है, प्रोड्यूसर भी हैं। 1990 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया एक बड़ी खूबसूरत मूवी से, किसी बुलंद मूवी से। अब यार अब तो बहुत आसान हो गया। किसी यार पता है आई एम रियली बैड। बहुत खराब है मेरा इस तरह का जो है ना। अच्छा मैं एक और हिंट दे दूं आपको बड़ी सी। एक तो मुझे नाम नहीं याद रहता है, आई एम सॉरी। मैं आपको देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। 2011 में इनकी शादी हुई थी और ये अमेरिका चली गई थी। यार अब तो बहुत आसान। रीमा। बिल्कुल अब आप बता सकते हैं? रीमा बता देते मेरे हैं। ख्याल में बता देते हैं। आज हम पहले बता दें। जी हाँ, ये रीमा खान है। आपने एग्जैक्टली सही गेस किया, वरना हम आखिर में बताते होते हैं। वेल डन शानजा। थैंक यू सो मच। चले इंशाल्लाह thank- ताला मुलाकात होती है। बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। Thank अल्लाह you. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो जी ये थी मेरी खूबसूरत सी दोस्त शानदार। मेरे दोस्त बड़े लॉयल हैं। वो जब मैं रेडियो प्रोग्राम भी करता हूँ किसी को कॉल नहीं करने देते। मतलब वो तो कॉल करते रहते उनकी कॉल मिल जाती है। सो जनाब रीमा के बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस है पाकिस्तान की सुलझी शी हुई। इज सो प्रिटी। जब वो बोलती हैं इतना खूबसूरत बोलती हैं, शायराना अंदाज है उनका। और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि आज तक रीमा खान बहुत खूबसूरत है। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो भी आहें भर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ खूबसूरत तो बहुत है। अच्छा मुझे लगता है इंसान जो अंदर से होता है वो उसकी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ तक कि हमारे कैमरामैन ने हमें देखना छोड़ दिया और वो टीवी पे देख रहे हैं और रीमा खान को देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत है रीमा खान। लेडीज जेंटलमैन 200 मूवीज कर चुकी हैं। 2011 में इन्होंने शादी की, अमेरिका चली गई। फादर इनके गजेटेड ऑफिसर हैं। कजल बाश क्लैन से इनका ताल्लुक है। कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। जो लोग कहते हैं कि इनकी अंग्रेजी इन्होंने सीखी है, ऑब्वियसली बहुत अच्छे स्कूल से इनका ताल्लुक है। मुल्तान में कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है। 27 अक्टूबर को पैदा हुई। स्कॉर्पियो इनका स्टार है। लाहौर से इनका ताल्लुक है। इनका रियल नेम अगर आप ऐसे ही मुझे तो बता दें देखो तो ना, मैं मेरी बात सुनो। 27 अक्टूबर को पैदा हुई हैं और स्कॉर्पियो हैं। तुम्हारे तुम बैठे भी एक स्कॉर्पियो के साथ ओ, हो। आप भी और 26 स्कॉर्पियो हैं? अक्टूबर मेरी देखो ओह, डेट ऑफ बर्थ है, तो तुम देखो ना ओह, ऐसे आपकी ही तो birthday जो है ना हाँ। हम इंशाल्लाह नहीं मनाएंगे।
गुजर चुकी है गुजर चुकी है। अच्छा गुजर चुकी है यार, आप जी। बताती हैं हमको सेलिब्रेट कर। अब तुमने देखा, मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि अच्छा तुमने बात कहा, मुझे मैं एक नहीं बात बनाऊं। बताएं, इनका असल नाम क्या था रीमा का? जो भी असल नाम था उनका, रीमा नाम बहुत खूबसूरत अच्छा उनका है। असली नाम था समीना, समीना खान उनका रियल नाम था। और उनको जो उनका फिल्म नाम है वो है रीमा। रीमा खान। रीमा खान ने सबसे ज़्यादा, रीमा खान को बहुत बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी जब उन्होंने पड़ोसी मुल्क में अवार्ड शो अटेंड किया, जिसमें मरहूम उमर शरीफ बिल्कुल, भी मौजूद बिल्कुल। थे। क्या अवार्ड अगर शो ये था? हम हिंट दे देते ना तो लोगों ने पहले उस पर ही तो पहचान guess लेना कर था। लिया। हाँ अच्छा मेरे ख्याल में जो 2011 के बाद शादी करके अमेरिका चली गई, अमेरिका सिर्फ एक ही वो, गई है। हाँ, ये वो, भी वो, है। वो मेरे ख्याल में उससे पता चल ये गया था भी है। सबको। अच्छा जी, चलें वापस देखना क्या है की तरफ। हाँ अब ब्लैक एडम की तरफ हम बिल्कुल, थे। बिल्कुल। जनाब ब्लैक एडम जो है वो द रॉक इज कुकिंग कमिंग बैक टू द मूवीज, दोबारा वापस आ रहे हैं फिल्मों में। द रॉक बहुत लोगों को पसंद है, जिनका रेसलिंग जो वो बहुत शौक से देखते हैं, और जो लोग नहीं भी देखते रेसलिंग शौक से। अगर आपके घर में बेटा है तो आपके घर में टीवी में रेसलिंग लग के ना छोड़ दिया करते थे, जिससे माँ कहती थी खुदा के लिए चेंज कर दो। तो रॉक जो है जी मूवीज में आ चुका है और इसकी नई मूवी आई है। मैंने नहीं देखी बट लेकिन इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, टॉप ट्रेंडिंग पे है ये मूवीज में। और उसके बाद जनाब अगली मूवी जो आने वाली हमारे है वो है अपने, ज़रार। हमारे अपने, शान शाहिद की शान शाहिद। डायरेक्शन में ज़रार आने लगी है। ज़रार की एंटिसिपेटेड है कि ज़रार बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी होगी। ज़रार मौला जट के टाइम पर रिलीज होनी थी लेकिन वो नहीं हो रही। अच्छा अब उसकी इतनी प्रमोशंस हम क्यों नहीं देख रहे? मौला जट की, ज़रार ज़रार की, क्योंकि मौला जट ने अभी बहुत स्पेस ली हुई है फातिमा, तो ज़रार गुम हो जाएगी उस एप्रिसिएशन में। आप 150 सुन रहे हैं करोड़ शान कमा चुकी है मौला शाहिद, जट। आप सुन रहे हैं शान शाहिद, ही इज द पर्सन जो ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ शामिल नहीं नहीं। कहा था कि ये ऐसा होगा। देखें वो खुद कह सकते हैं, उनकी मूवी है, आपने क्यों मैं नहीं रिपीट कह की है सकता, मैं नहीं कह सकता। चलें ठीक जी। है, अगले सेगमेंट की जानिब जाते हैं। आप सबको शादी मुबारक ले चलते हैं, शादी मुबारक। to the west, but she's the gal that I love best. To the food, to the east, to rock to the west, but she's the gal that I. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। शादी मुबारक में किसकी शादी हुई? आज मैंने ये स्पेशली फातिमा से डिस्कस किया था कि हम लोग K2 में जो शादी हुई थी मैंने वो डिस्कस करनी है। मुझे वो इतनी पसंद आई है, वो इतनी पसंद वो है। शादी बहुत क्यूट है। मैं बताता हूँ उसमें सबसे ज्यादा क्यूट क्या है, वो इतनी खूबसूरत। पहले शादी ना दिखाएं। शादी साथ में अगर दिखा देना, हाँ। साथ साथ अगर वो चला दें। अच्छा ये देखिए जी, ये शादी का माहौल बना हुआ था। एक तो मुझे जो इसमें एक खातून है वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी हाँ है, वो जो थोड़ी हेल्दी सी है, हेल्दी सी है। शी इज वेरी प्रिटी। अगर मेरे प्रोड्यूसर बता दें खातून है कौन, वो इतना खूबसूरत, उन्होंने डांस भी किया इस वो कह रहे मुझे कुछ पता है। हाँ। ये नामालूम कोई खातून है। अगर उनका दिखा ये ओए ओहो। होए, मेहंदी, वलीमा, बारात, ये वाली। अच्छा ये बता सकते हैं ये कौन है? ये अच्छा ये लंदन से आई थी और ये पुप्पी है उनकी। ये अच्छा। लंदन से पुप्पी आई थी, जो होती है ना, जो लंदन से पुप्पियां आती हैं उनकी अंग्रेजी बड़ी जो है वो, और वो खुश भी ज्यादा होती है ना, तो आप चेक करिए ना, शी इज सो हैप्पी। ड्रेसेस ऑन पॉइंट थे। भाई मतलब फुप्पो आई है इतने- तो फुप्पो शादी की अभी तैयारी अगर नहीं आप कर उनके कर मेहंदी आएंगे। का वो डांस दिखाया, जरा मेहंदी का जो ड्रेस था वो जरा अगर दोबारा दिखाएं। हाँ। और वो अगर आप देखें तो इंटायरली येलो। मुझे समझ नहीं आती लोग येलो से क्यों दूर होते जा रहे हैं मेहंदी पे। हाँ। येलो अच्छा लगता है, मरून आपका बारात पे येलो इज फॉर मायो। माही और मेहंदी में क्या फर्क होता है? मायो इज लाइक जिसपे उपटन लगता लगती है और वो ये चीज ऑयल वगैरह लगता है, एंड मेहंदी इज लाइक उस पे वो मेहंदी, हमारी मेहंदी अब मेहंदियों अब वो जैसी देखो रही बीच नहीं में है। जो पंडाल सजाया हुआ है वो कितना खूबसूरत पंडाल है। और ये डांस आई लाइक द स्टेप, वो जो पाँव वाला है। पाव वाला है। थोड़ी हेल्दी सी है पुप्पो, लेकिन खूबसूरत एक्सक्यूज है। मी, अभी हमने बताया था कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी, नहीं, हेल्दी है मैंने- पुप्पो मैंने- क्यों? मैंने खूबसूरत हेल्दी है, हाँ। मतलब खूबसूरत सी हेल्दी। अब अगर वो कोई तुम्हें कहे खूबसूरत सूखे हो, या यार ये तो दिल तोड़ दिया मेरा इस फातिमा वक्त पुप्पो को मैं इतनी प्यारी लगी होंगी। ने। ओए ये दुल्हा है। और ये दुल्हा कहाँ से था? साथी मेरे ख्याल में ये भी इंग्लैंड से ही था। एक मिनट तुम छोड़ दो सारा कुछ, वो देखो यार ये हम क्यों नहीं थे इस शादी पे? यार इस शादी पे मैं इनवाइट नहीं। अच्छा होता है मेरी कभी बात ऐसे कि आपको इनवाइट ना आया हो? अच्छा मेरी बात सुनो, अब कोई रिश्तेदारों की शादी पे आपको इनवाइट ना हो, सबको आए हो, और बारात आ गई जी, बारात आ गई। तो मेरी बेइज्जती करना चाहे? नहीं वैसे कभी हुआ है? नहीं क्यों, मैं अच्छा, अपने ऐसी बहुत सारी रिश्तेदारों के शादी साथ हुई बड़े है। अच्छे ताल्लुकात अच्छा हैं। कभी अनइनवाइटेड गई हो? नहीं कभी किसी शादी पे अनइनवाइटेड? देखो आई नहीं एम दैट पर्सन जिसको है होता है कि यार, मुझे पुप्पो बुलाना का आपने साड़ी जरूर है। देखो, मरून साड़ी पुप्पो ने पहनी है। ओए होए पुप्पो, मुझे कहीं मिल जाए पूछो कपड़े लिए कहाँ से आपने, तो खूबसूरत। ओए होए। पुप्पो जो है ना हर फंक्शन के On लिए top पुप्पो है। की तैयारी जो थी ऑन टॉप थी। अच्छा वैसे कभी गई हो शादी मुझे पे लगता है बगैर इनविटेशन के? नहीं। अच्छा मैं एक बार बगैर इनविटेशन। और दूल्हे की खुशी चेक करें आप जरा,
he's so happy. स्माइल चेक करे। अच्छा, दुल्हन के अगर कपड़े आप देखें, इट्स ग्रीन और काली शेरवानी पहनी है। काली जो क्रिस्टल का काम है, शेरवानी बहुत चलती है, बहुत चल रही है आजकल। हालांकि पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, क्या 3-4 सालों से हो रहा है कि काली शेरवानी क्रिस्टल जो क्रिस्टल का काम हुआ वो उस पे ये बहुत चल रही 3-4 सालों से। मैंने कल ही एक शादी अटेंड की, उसमें भी लड़के की ब्लैक शेरवानी ठीक है थी। और ये बारात पे क्या खूबसूरत ओए होए होए, तुमने डांस मिस किया उनका आखिरी स्टेप फुप्पो का दुपट्टे वाला। ओए होए, फुप्पो इज इन। मेरे ख्याल में ये वीडियो में ले लेता हूं। मेरी बात सुनो, ये हमने पता है क्या करना है, तुम्हारी शादी पे हमने इन फुप्पो को बुलाना है। अब आप राज बता दें आज का राज क्या? आज का राज क्या जी? आज का जो राज है ना, बिल्कुल राज की तरफ चलते हैं। But she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. But she's the gal that अच्छा जी, जो राज है ना, राज इसमें हम आज बताने लगे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है आफ्टर कोविड भी और बिफोर कोविड भी हम लोग ये मल्टी वाइटामिन और सप्लीमेंट्स की तरफ चल पड़े। वी ऑल थिंक कि जी हम लोग ये गोलियां खा लेंगे ना, मैं इसको ऐसे गोलियां ही बोलूँगी कि जी हम गोलियां खा लेंगे ना तो हम ठीक रहेंगे। ऐसा नहीं होता, उनकी एक अपनी अहमियत है और आपका फूड इंटेक जो आप रोज़ अपनी डेली रूटीन में ऐड कर रहे हैं, उनकी एक अपनी अहमियत है। और इन्हीं मल्टीविटामिन्स में जिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जिंक हमें डिफरेंट, अब मल्टीविटामिन्स तो हैं, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे आज कि कौन सी हमारी रोज़मर्रा की डाइट ऐसी है जिसमें हम लें तो वो जिंक जो है हमारी बॉडी में पूरा हो जाता है। क्या क्या ले? बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो जिंक है ना वो आपकी नट्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ठीक है? मुझे एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता नट्स, तो क्या ले सकते फिर उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगी, पहले सुनो नट्स के फायदे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ओवर आदमी। नट्स अगर आप लेंगे, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें हार्ट का इशू है तो हमने वॉलनट्स नहीं लेने, हमने अखरोट नहीं खाने, बादाम ज़्यादा नहीं हम ले सकते, कोलेस्ट्रॉल का इशू है। तो देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप पूरा पैकेट रखें और उठा के खा लें। आप मिक्स करके नट्स को रखें और एक मुट्ठी इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। और अगर आप एक नॉर्मल मिकदार में खाएंगे ये चीज़ें डेली, तो यकीन करें ये वही चीज़ें जो आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती हैं, वो चीज़ें उन चीज़ों के लिए हेल्दी भी हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो वही वाली बात है कि म्याना रवि आपने इख्तियार करनी है। ये नहीं कि बस लगे रहो खा बिल्कुल, बिल्कुल ये नहीं है कि जी मैं महीने का एक ही दिन में पूरा कर लूं। नो, जो बाल गिरते हैं वो भी ना कम बिल्कुल होते हैं। जो अगर आपको जख्म होते हैं, अगर आप होता है वो जल्दी ब्लड क्लॉटिंग्स की हो जाती है, वो जख्म भर अच्छा, और इवन ब्लड थिन अगर है आपका, अच्छा, तो वो भी उसको भी नॉर्मल कर देता है। ब्लड थिक है तो उसको भी नॉर्मल कर देगा, तो मतलब बहुत फायदे नहीं। हाँ अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट, एक तो आपका आ गया कि आपने नट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों ने ये जो गोश्त है वो उसको आपने रोज़ लेना है। रोज़ नहीं मैं कह रही, मतलब आपने अपनी डाइट में उसको रखना है। बहुत सारे लोग क्वांटिटी बट रखना, बिल्कुल, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं। रेड मीट या चिकन भी हो सकता है, कुछ भी ले लें, ठीक है। आप बेशक फिश ले लें, आप बेशक चिकन ले लें, आप बेशक गाय का गोश्त ले लें, आप बेशक बकरे का गोश्त ले लें, लेकिन जो प्रोटीन है बेसिकली मीट की फॉर्म में आपके अंदर जरूर जाना चाहिए। उससे आपका जिंक लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, और जिंक लेवल के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी वॉक भी कर ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगले सेगमेंट की तरफ चलें अगर आपकी इजाजत हो तो। चले जाओ, मुझे पूरा मत बताने दो, तुम लोगों को फायदा। अच्छा, एक आखिरी चीज, जो सीड्स हैं, अब आप कहेंगे सीड्स क्या होता है? सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स ले लें, आप पंपकिन सीड्स ले लें, आप फ्लैक्स सीड्स ले लें, आप चिया सीड्स ले लें, ठीक है। ये सारे वो सीड्स हैं जिसको आप एज ए ड्रेसिंग अपने फूड्स में यूज कर सकते हैं। इवन अपने ऑमलेट में डाल सकते हैं, सैलेड्स के ऊपर डाल सकते हैं, या वैसे भी मैं तो दही के ऊपर डाल के खा लेती हूं। दही के ऊपर ज्यादा मजे होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं। सब बता दूं हम कहां गए, कौन सी जगह इतनी खूबसूरत है। लेट्स गो, सब बता दूं। she's the gal that I love best. To the fruit, to the east, to rock to the west. But she's the gal. जी जनाब, सब बता दूं आपको, बेस्ट फ्रेंड बना दूं। C12 एक बहुत खूबसूरत जगह है इस्लामाबाद की। अगर आप जाएं E11 को क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद में E11 क्रॉस करके आगे जाएं, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें C12 है जनाब। ये इतनी खूबसूरत जगह है। आप कभी भी खुदा ना खास्ता आपको डिप्रेशन है या आप कुछ चीज़ बुरी लगी हुई है, किसी को दिल दुखा हुआ है, आप C12 जाएं, गाड़ी लेके खड़े हो जाएं, साथ में कुछ खाने के लिए ले जाएं, साथ साथ जरूरी नहीं है कि इस जगह पे जाने के लिए आपको दुख में जाना पड़ेगा। खुशी की हाल है, एक्सक्यूज मी, डिप्रेशन हो, उदास है, रोना आ रहा है। मैं जब भी उदास होता हूँ, कुछ चीज होती है, तुम्हारी मुझे लगता है तुम जिंदगी में कभी उदास नहीं होगे। कभी नहीं उदास। हाँ, तुम्हारी मुझे पर्सनालिटी ऐसी लगती है कि मुझे वो ना मुस्कुराते चेहरों को लोग समझते हैं कि गम नहीं होगा। ओहो, अब मुझे तुमने वो उसमें क्यूरियोसिटी में डाल दी। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप जाएं। और वैसे भी क्योंकि C12 नहीं, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन वो जो मैं पिक्चर्स देख रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैं जाना पसंद करती हूँ। आई लव ग्रीनरी,
ठीक है, मुझे सुकून वाली पानी बहती हुई जगह और ये जो है ग्रीन जगह ये बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है। आपको सुकून करने देंगे लेडीज जेंटलमैन, आप करेंगे प्रोग्राम का रैप अप। रीमा खान जनाब को बता दिया था कि वो कसौटी की जो शख्सियत है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को 8 PM। हुमायूं ज़ेब अब्बासी और फातिमा जदून को दीजिए इजाजत। आज आपको सारी खबरें देकर जितना कुछ दिमाग में था हुमायूं बस कर दो बोलना, बस कर दो ठीक है। अगले हफ्ते आप लोगों को हम दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है।